आम देखा जाता है कि जब टेवा मिलान किया जाता है जी। तो उसमें एक बात आती है कि लड़का मंगलिक है तो शादी ना की जाए। तो ये मंगलिक क्या है? तो एक कहा जाता है कि मंगल बंद है। वो क्या कारण है कि मंगल बंद का और मंगलिक का क्या मलकी है? बिल्कुल, देखिए मांगलिक योग क्या है कि शुरू से सुनते आते हैं कि लड़का मांगलिक है, लोग डर जाते हैं, लड़की मांगलिक है, डर जाते हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है। जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 8 या 12 में मंगल आ जाए तो मांगलिक योग आ जाता है कुंडली के अंदर। लेकिन ऐसा कि मांगलिक योग वाले के साथ शादी ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार ये देखा गया है, ठीक है, कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी, दोनों एनर्जीज बराबर होगी, क्योंकि मांगलिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर थोड़े से एनर्जी मंगल की ज्यादा रहेगी, अग्रेसिव हो सकता है। अगर मंगल एक का बद है, सॉरी मांगलिक है, और दूसरा भी मांगलिक है, तो वो क्या है, बराबर की टक्कर। ऐसे में ये चीज आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो दूसरे के ऊपर कई बार थोड़े सेहत के इशू भी बन जाते हैं। पर इन चीजों के बड़े आसान उपाय हैं। मांगलिक योग कोई ऐसा योग नहीं है कि ये सब कुछ खराब कर देगा, तहस नहस कर देगा, नहीं। अगर मांगलिक योग के उपाय करोगे, कुछ परहेज करोगे, तो बड़ा आसान है। बाकी रही बात मंगल बद की, मंगल बद, लाल किताब ने इसको 10वां ग्रह माना है। मंगल बद को लाल किताब ने 10वां ग्रह माना है, क्योंकि ये घातक है। मांगलिक नुकसान इतना नहीं करेगा। अगर मंगल बद होगा तो दिक्कत आएगी। अब मंगल बद वाले के लिए क्या है कि मान लीजिए जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 3, 8 जो मंगल के घर हैं, इनमें केतु या बुध आ गया, सूर्य और शनि इकट्ठे हो गए, जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध की युति आ गई, इकट्ठे हो गए, मंगल केतु की युति आ गई, ये इकट्ठे हो गए, शुक्र खाना नंबर 9 में आ गया, ये इकट्ठे हो गए। या कुंडली के अंदर अगर इंसान की कुंडली में चंद्र और बृहस्पति दोनों ही रद्दी यानी कि खराब हो गए, तो वहां मंगल बद आएगा। और मंगल बद थोड़ा सा घातक होता है, क्योंकि ये बाय नेचर इंसान को इतना घातक बना देता है, अग्रेसिव बना देता है। हालांकि मंगल बद वाला इंसान जुबान का कड़वा हो जाएगा, स्वभाव में वो बहुत घातक हो जाएगा, पर दिल का साफ होगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मंगल बद वाला इंसान जो होता है, ऐसे में क्या होता है कि घर के अंदर जो खून के रिश्ते होते हैं, और घर में किसी का मंगल बद हो जाए तो वो मंगल खराबी देने लग जाए, तो खून के रिश्ते आपस में उनके कोई ना कोई तालमेल बिगड़ने लग जाते हैं, कि कहीं ना कहीं परिवार में फूट पड़नी शुरू हो गई, बंटवारे जैसी स्थितियां आ गई, आपस में तालमेल खराब होना शुरू हो गया। और दूसरी चीज, मंगल बद जब होता है, इंसान की बढ़ती उम्र के साथ उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा, जिद्दीपन, ऐसी चीजें आ जाती हैं। घर के अंदर मंगल कार्य, कोई भी खुशी मनाओगे, शादी हो गई, कोई पार्टी कर ली, कोई भी खुशी मनाओगे, जहां लोगों को इकट्ठा करोगे, मीठा बांटोगे, ऐसी जगह पर मंगल बद वाला इंसान होगा, तो कई बार खुशी मनाते ही कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसलिए मंगल बद का ध्यान जरूर रखें। और मंगल बद सबसे ज्यादा बुरा असर कब देता है? अगर इंसान अपनी जुबान से गंदा हो जाए। जिस इंसान की जुबान कड़वी होगी, हर एक को जुबान से चोट पहुंचाएगा, उसका मंगल बद बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। अगर मंगल बद है, ऐसा इंसान अपनी जुबान पे काबू रखे, मीठा बोले, दूसरों को रिस्पेक्ट देने लगे, तो मंगल बद के बुरे प्रभाव यहां भी कम होने लग जाएंगे। और दूसरी चीज, जिसका मंगल बद है, रोज सुबह उठते अपनी इस पहली उंगली से, फर्स्ट फिंगर, इसके साथ अगर उठते सार मुंह में थोड़ा ताजा पानी लेके अपने दांतों को साफ करे, और नियमित रूप से करे, तो मंगल बद बहुत शांत होता है। मंगल बद वाले दक्षिण मुखी मकान में न रहें, मीठा बांटें, शरीर पर चांदी धारण करें या चांदी का चौरस टुकड़ा पास रखें, तो भी इसमें बहुत लाभ हो सकता है। नहीं तो मंगल बद फिर घातक होता है, जिसका असर शुरू से अपने स्वभाव से शुरू होकर परिवार तक, परिवार से लेकर आगे गृहस्थ जीवन के बाद जीवन साथी पर भी आता है। और समाज के अंदर भी ऐसे लोग हथियार चलाने से, हथियार से नुकसान खाने से योग बनते हैं। मंगल बद वाले के लिए मैंने कई बार कहा है कि मंगल बद मांगे हथियार, कभी ना इसको फलेगा ये, क्रोध में आकर बार बार इसके हाथों से चलेगा ये। यानी कि मंगल बद वाले को हथियार से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया, तो मंगल बद आपका शांत रहेगा।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।